हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज का विषय एक कॉमन विषय है और लोगों को ये रोग के बारे में बहुत ज्ञान है। और अभी मार्केट में देखो तो इनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ बनी है, पर इसका सक्सेसफुल रेट मिटने में ज़ीरो है। तो आज का जो रोग है ये डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो ये डायबिटीज़ क्या है, उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कॉज है, कितने प्रकार के डायबिटीज़ हो सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, इसके लिए कौन सा टेस्ट हो सकता है, क्या खाना पीना करना चाहिए, और इसके लिए कौन से 5 योग है और कौन से 5 मेडिसिन होम्योपैथिक है। तो ये ये वीडियो में आपको बताएंगे। तो हमारा ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। मित्रों ये जो हमारा भारत देश है इसमें 10 व्यक्तियों में से 3 लोगों को सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, इसलिए इसे ये डायबिटीज़ का हब माना गया है। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है और जो खुराक हम खाना खाते हैं तो इसमें फाइबर की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा कम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट की मात्रा ज़्यादा है। तो ये धीरे धीरे हमारा जो शरीर के जो कोष होते हैं उसका मेटाबॉलिज्म जो शुगर का होता है ये वीक पड़ जाता है और धीरे धीरे ये जो शुगर का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो नहीं बनता और ये जो शर्करा हमारे खून में ज़्यादातर रहती है तो उनको डायबिटीज़ पेशेंट या मरीज बोला जाता है। मित्रों डायबिटीज़ ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के हैं, पर आपने सुना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, और कई बार प्रेगनेंसी के टाइम भी डायबिटीज़ हो जाता है। बच्चों को भी डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है, कई बच्चों में भी जन्मजात डायबिटीज़ है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये जिन लोगों को 30 साल की उम्र में पहले जो डायबिटीज़ हो जाता है और जिन लोगों को घर में स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी होती है, इन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है ये 40 साल के बाद चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, ओवरवेटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओवर ड्रगिंग, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, जो उनका जो आहार है ये सब कुछ इरेगुलर होने के कारण जो उनको शुगर होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। और अभी जो इंडिया है ये टाइप 2 का बड़ा हब बन गया है। अभी 10 व्यक्ति में से 3 लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ सफ़र हो रहा है। ऐसे बोला जाता है कि 2035 से 2050 तक इसका जो रेशियो है डबल से भी ज़्यादा हो सकता है। और ये जो डायबिटीज़ है इसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो डायबिटीज़ का सबसे पहले जो सिम्टम्स होता है, दर्दी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। दूसरा, दर्दी को पानी की प्यास ज़्यादा लगती है। तीसरा कारण, उसको बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है। चौथा कारण, एकदम वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। दर्दी को एक ही महीने में 5-6 किलो वेट लॉस हो जाता है। दर्दी को थकान ज़्यादा लगता है। दर्दी को आँख में ब्लूरल विज़न, उसका नंबर बदलता रहता है। और दर्दी को सांस फूलना, सर्दी कफ जुखाम रहना, सारे दिन नींद आ जाना, ऐसा भी रहता है। पैर में थकावट के साथ झंझनाहट भी रहती है, स्वभाव चिड़चिड़िया हो जाता है। ये सब जो शुरुआत के कोई लक्षण दिखे तो तुरंत आपको खून की जांच कराना पड़ेगा। तो खून में कौन से टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहले तो उसको फास्टिंग शुगर बोलते हैं। तो फास्टिंग शुगर में दर्दी को बोला जाता है कि भाई सुबह में उठ के खाली पानी पी सकते हैं, और सुबह का जो आप ब्लड टेस्ट कराते हैं उसको फास्टिंग शुगर बोलती है।
फास्टिंग शुगर जो नॉर्मल होती है 80 to 100 mg पर डेसीलीटर्स, इससे अंदर जो शुगर रहती है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है ऐसा माना जाता है। 100 के ऊपर 125 के ऊपर होता है उसको प्री डायबिटीज़ दर्दी को माना गया है। दर्दी को दूसरा जो टेस्ट होता है ये PPBS, इसलिए खुराक खाने के बाद 2 घंटे के बाद दर्दी को खून में कितनी जांच है वो भी कराते हैं। तो ये भी 140 to 180 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो इससे भी आँखों और दूसरे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। कई बार दर्दी को HbA1c का टेस्ट कराता है तो इसमें 3 महीने की सरासरी शुगर का इसमें मेज़रमेंट लिया जाता है। तो ऐसे तरह उसका परीक्षण किया जाता है। कई बार रैंडम टेस्ट करते हैं। रैंडम टेस्ट इसलिए करते हैं, कोई बार एक्सीडेंट इंजरी हो जाता है, दर्दी बोल नहीं सकता कि उसको पास में कोई डायबिटीज़ है कि नहीं, और कोई मेजर सर्जरी करना पड़े इमरजेंसी केस में, तो ऐसे टाइम में ये दर्दी को रैंडम शुगर हो करने के बाद उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। कई बार दर्दी को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसको खरेखर शुगर है। 2 लेबोरेटरी में उसका टेस्ट अलग होता है, 2 में नॉर्मल बताता है। तो ऐसे केस में जो उनके डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये कई बार ऐसे दर्दियों को GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। उसको 200 ग्राम ग्लूकोज पानी में पिलाते हैं और थोड़ा टाइम रखने के बाद शुगर मेजरमेंट करते हैं। इसे 200 ml पर डेसिमल जो से ज़्यादा हो तो दर्दी को संभावना डायबिटीज़ की हो सकता है। तो डायबिटीज़ हुए એટલે कि आपका मृत्यु नज़दीक है ऐसी मानना ज़रूरी नहीं है। पर आप जो अल्टरनेटिव मेडिसिन आपके दवा के साथ लेते हैं तो आप में ये जो कॉम्प्लिकेशन बनता है, तो सबसे पहले जो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है इसमें आँख में थोड़ा विज़न कम हो जाना, कई बार एंजाइना दर्दी को हो सकता है, कई बार हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है, कई बार ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, कई बार पेशाब में यूरिन भी जाने, पेशाब में प्रोटीन जाने की शक्यता है, कई बार दर्दी को CRF क्रॉनिक रीनल फेलियर भी हो सकता है, कई बार गैंग्रीन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इचिंग हो सकता है, दर्दी को नर्वसनेस हो सकता है, नमनेस हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन से धीरे धीरे हमारा जो इंटरनल ऑर्गन है इसको डैमेज करता है, और इसका जो रेशियो है नॉर्मल हेल्दी पर्सन से ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट है उनको शर्करा वाले कोई फूड नहीं लेने का है। खुराक में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की है। शुगर कोई भी फॉर्म में नहीं ले। शुगर वाला फ्रूट्स भी बंद करे। सपोज़ मैंगो है, बनाना है, चीकू है, ग्रेप्स है, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। रिफाइंड शुगर बंद करना पड़ेगा। मिठाई है, चॉकलेट है, कार्बोनेट जो पदार्थ जो ड्रिंक्स है ये भी बंद करना पड़ेगा। ये सब कुछ बंद करने के बाद उसको हाई प्रोटीन डाइट या फाइबर ज़्यादा लेना पड़ेगा, और इससे जो भी कॉम्प्लिकेशंस जो बनते हैं ये आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ आप जीना चाहते हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। मित्रों, डायबिटीज़ के लिए 5 प्रकार के योग है। सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन, मैंने वो फिगर में बताया है। ये इसे आपको बेंड फॉरवर्ड होने का है और कॉम्प्रेस एब्डोमेन को करने का है। इससे हमारा जो पैनक्रियाज को कॉम्प्रेशंस होता है और अंदर से जो भी इंसुलिन होता है ये कुदरती निकलता है, तो धीरे धीरे हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल होता है, क्योंकि हमारे जो अंदर बीटा सेल्स होता है ये नेचुरल फॉर्म में इंसुलिन जनरेट करता है। तो इस कुदरती दे जो हमारा खुराक में शर्करा है उसको पाचन कर देता है, तो ज़्यादा शुगर खून में नहीं रहता है। तो पश्चिमोत्तानासन आप 3 मिनट कर सकते हैं। दूसरा है धनुरासन। ये धनुरासन करके पेट उल्टा सोने का है। पेट को और शरीर को ज़मीन के साथ कॉम्प्रेशन करने का है, तो हमारा जो एब्डोमिनल के अंदर के विसरल जो ऑर्गन्स है उसको एक कुदरती उसको कॉम्प्रेशंस मिलता है। इससे उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो इसका जो मेटाबॉलिक्स एंड रिदमेटिक में बैलेंस होता है। तो आपको ये पश्चिमोत्तानासन 1 से 1.5 मिनट कर सकते हैं। धनुरासन 1 मिनट कर सकते हैं। भुजंगासन ये भी
बैंड हाफ ऊंचा होने का है, ये भी कॉम्प्रेशन करता है। ये भी एब्डोमिनल कॉम्प्रेशन से जो बीटा सेल्स एक्टिवेशंस होता है तो इंसुलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड नंबर है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से भी आप ये जो गैस बनी हुई है वो निकल जाता है और हमारे दोनों पैर से कॉम्प्रेशन होता है तो इंसुलिन जनरेट हो सकता है। और फिफ्थ नंबर का जो आसन है मंडूकासन। मंडूकासन में दोनों मुट्ठी भर के आपको पेट को कॉम्प्रेस करना का है, बेंड फॉरवर्ड होने का है। ये 1 से 2 मिनट करते हैं तो ये सब बहुत सारे फायदे हैं। और भी सारे योग है कि जो आप योग करते हैं तो लॉन्ग टर्म इसकी इफेक्ट ज़्यादा आती है और इससे शरीर को जो डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। मित्रों, डायबिटीज़ हुआ એટલે आप कोई हर्बल ले सकते हैं। घरगथ्थू उपचार में आप आंवला पाउडर ले सकते हैं, हल्दी पाउडर ले सकते हैं, आंवले का जो जूस है वो भी ले सकते हैं। अभी जो ब्लैक रास्पबेरी मिलेगा मार्केट में जिसको जामुन बोलते हैं, ब्लूबेरी, ये भी खा सकते हैं, इसका भी अच्छा रिज़ल्ट है। तो ये लाइफ लॉन्ग उसका पाउडर भी ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, योगा तो मैंने बताया। ये सब आप साथ में करते हैं तो आपका ये जो डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। मित्रों, होम्योपैथिक में 5 बेस्ट मेडिसिन है और मैंने 35 साल में बहुत सारे लोगों को मैंने दवा दिया है। तो इससे जरिए दर्दी का लाइफ स्पान तो बढ़ सकता है, किडनी की और हार्ट की जो मोबिलिटी, ब्रेन स्ट्रोक की मोबिलिटी में कंट्रोल भी आ सकता है। दर्दी का लाइफ स्पान भी अच्छा हो सकता है और लाइफ क्वालिटी भी सुधर सकता है। तो होम्योपैथिक में सबसे पहले मेरे प्रैक्टिस में साइजोजम ज़ैबोरेंडी नाम की दवा है, मैं आपको ये इधर बताता हूँ, आप देख सकते हैं। ये मदर टिंचर फॉर्म में 20 ड्रॉप्स 3 टाइम ले सकते हैं। दूसरा है एसिड फॉस, आपको नर्वाइन वीकनेस लगता है तो एसिड फॉस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर है अर्टिका यूरेनस। ये टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जिन बच्चों को, छोटे बच्चों को और अर्ली एज में जिन डायबिटीज़ होता है तो अर्टिका यूरेनस इज़ वर्क वेल। फोर्थ नंबर है जिनको एसिडिटी रहता है थोड़ा भी खाना खाने के बाद और कोई शुगर वाला खा लेता है तो तुरंत गैस बनता है तो नेट्रम फॉस, ये दवा अमोघ दवा है। ये दवा एक साथ 3 काम करता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है, यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करता है एंड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो ये दवा 6x पोटेंसी में 3-3 गोली आप ले सकते हैं। लास्ट दवा है इंसुलिनम। मैंने मेरे प्रैक्टिस में बहुत सारे लोगों को इंसुलिनम मैंने नोजोड्स दिया है और जो बच्चे अभी डायबिटीज़ से प्रोन हो रहे, जो जन्मजात डायबिटीज़ है और जिन प्रेगनेंसी कार में, जो गैस्ट्रेशन प्रेगनेंसी कार में डायबिटीज़ हुआ है, इन लोगों को इंसुलिनम जो दवा है ये अमोघ दवा है और ये एक्टिव कर देता है, फिर से रिज्वाइन करता है और फिर से जो बीटा सेल शिथिल हो गए हैं डायबिटीज़ की वजह से या प्रेगनेंसी में या बच्चे में कोई इंट्रायूट्राइन लाइफ के कोई कारणों तो रीएक्टिव हो जाता है और बच्चे को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ એટલે कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ वाले दर्दी भी 85-90 तक जी सकते हैं। अभी खुराक भी ऐसा है, पर साथ में आपको इतना करने का है। डायबिटीज़ के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, उसका फूड प्रॉपर लेने का है, उसका टेस्ट प्रॉपर करो और डॉक्टर की दवा लो। ये 4 स्तंभ आप जो प्रॉपरली मैनेज करते हो तो ये डायबिटीज़ आपको कुछ हेल के साथ कुछ तकलीफ नहीं करेगा और आपकी जो लाइफ है 100 साल तक जी सकते हैं। और मेरा अनुभव से एक आपको कहने का है कि एक भी हर्बल आप ऐड यूज़ कीजिए, या आंवला यूज़ कीजिए या हल्दी यूज़ कीजिए, ये अमोघ काम करेगा आपको। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एक शक्ति है, एक कुदरती एनर्जी है। ये शरीर को डायबिटीज़ का जो उसका बैड इफ़ेक्ट है उसको शरीर को आने नहीं देगा और प्रोटेक्शन करेगा। मित्रों, मेरा ये आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगता है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।